जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे और अच्छी तरह से रिपेयरिंग कर रहे हो। दोस्तों आज हम समझेंगे कि हमारे पास यदि कोई सेट डेड आता है तो उसको फॉल्ट फाइंड कैसे करते हैं। दोस्तों अक्सर आपको प्रॉब्लम आता है इसी चीज़ में कि डेड सेट आप जब आपके सामने आता है तो आप डीसी मशीन की रीडिंग से क्या समझते हैं, ठीक है, और यूएसबी चार्जर की रीडिंग से आप क्या समझ लेते हैं कि सेट के अंदर एक्चुअल क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको बहुत हद तक हम समझ के काम करेंगे तो अच्छा काम कर सकते हैं। हमने कुछ रीडिंग्स आपके लिए लिखा है, ठीक है, और जो आपके साथ शेयर करेंगे कि डेट सेट आपके पास आता है तो किस तरह से उसे आप समझ सकते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखना, तभी आप समझ पाएंगे किस तरह से हम डेट सेट को फॉल्ट फाइंड करते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है हमको डेट सेट को फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है कि इस एक्चुअल इसमें प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रहा है। चलो आज की वीडियो इसी पर होगी कि डेट सेट को किस तरह से आप डीसी मशीन की यूएसबी चार्जर की रीडिंग से आप बहुत हद तक उसे समझ सकते हैं। वीडियो दोस्तों डेड मोबाइल का ये पार्ट 1 है, इस तरह से आपके पार्ट आएंगे, ठीक है। ये हमारी बुक्स है जिसमें से आपके लिए कुछ फॉल्ट फाइंडिंग किस तरह से डेड सेट को समझते हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारा ये डीसी मशीन है, ठीक है, ये हमारा यूएसबी चार्जर है और हमारे पास जो सेट डेड आते तो उसमें क्या रीडिंग होती है। एक्चुअल पहले आप यूएसबी चार्जर से लगाते हैं, उसके बाद डीसी मशीन से आप चेक करते हैं कि एक्चुअल सेट के अंदर प्रॉब्लम क्या है जब सेट कंप्लीट डेड होता है। तो नंबर 1, जैसे हमारे पास सेट डेड आता है और आप उसे लगाती हैं डीसी मशीन से तो आपका करंट कंजप्शन कुछ होता है 0-10 से स्टार्ट होता है, ओनली आपका 30 जाता है और आपका 0-0 हो रहा है, ठीक है। और जब आप उसे लगाते हैं यूएसबी चार्जर के अंदर तो आपका वो लेता है 0.6 मिली एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर वो आपका मिली एम्पियर करंट कंजप्शन कर रहा है। तो इस तरह से आपकी यूएसबी चार्जर में आपका ये लेता है और डीसी मशीन पर बटन दबाने पर, पावर बटन दबाने पर मोबाइल का इस तरह से कुछ करंट लेकर 0 हो रहा है। इसका मतलब होता है कि अक्सर ऐसा आपका एमटी के सीपीयू में अगर आपका मीडियाटेक सीपीयू है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि आपके फ़ोन के अंदर पीएम यानी पावर आईसी से, ठीक है, सीपीयू तक वोल्टेज नहीं जा रहा है। जो आपके पावर आईसी के पास कुछ बक कॉइल्स लगी होती हैं, ठीक है, जिनसे वोल्टेज आपका सीपीयू तक जाता है तो वो वोल्टेज आपका सीपीयू तक नहीं जा रहा है, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जैसे आपका पीएम से एक लाइन पीएम से वोल्टेज आउट होता है बक कॉइल के हर एक पिन पर और एक साइड से सीपीयू के लिए जाता है इस तरह से। ऐसी कंडीशन होने पर अक्सर हमने देखा गया है एमटी के सीपीयू में ज़्यादातर कि उस सेट में पावर आईसी से वोल्टेज जनरेट नहीं होते हैं, इसीलिए हमारा सीपीयू ऑन नहीं होता और हमारा सेट कुछ करंट लेकर 0 हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पावर आईसी के सारे वोल्टेज चेक करने होंगे, ठीक है। आप पावर आईसी के सारे वोल्टेज चेक कर लेंगे तब इस केस के अंदर आपका पावर आईसी से वोल्टेज नहीं बनते हैं, इसीलिए आपका फ़ोन इस तरह से कंजप्शन करता है और 0 हो जाता है। तो आपको उस कंडीशन में पीएमआईसी को चेंज करना चाहिए, ठीक है। ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आपका एमटी के सीपीयू अगर है तो। नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2 केस में जो हमने देखा है कि जैसे हम आपके पास कोई भी सेट आता है, ठीक है, जो कि डीसी मशीन से लगाने पर आपका 0.20 से स्टार्ट होता है और 0.90 तक जाकर, ठीक है, बटन छोड़ने पर आपका 0-0 हो रहा है, ठीक है। फिर अगर आप इसको लगाते हैं यूएसबी चार्जर से, यानी आप फिर इसे यूएसबी चार्जर से लगाते हो तो फिर रीडिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। उसके बाद जो आपका रीडिंग आएगा वहाँ भी आपका 0.6 ही लेगा, ठीक है, यहाँ भी आपका 0.6 मिली एम्पियर ले लेगा आपका ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद इस केस में कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर आपका अगर आपका 90 तक करंट कंजप्शन होता है तो इसका मतलब पावर आईसी आपका ओके होता है। यहाँ पर आपका पीएम आईसी ओके होता है, पीएम आईसी के ऑल वोल्टेज आपके यहाँ पर बन जाएंगे, यानी जो वोल्टेज यहाँ नहीं बनते यहाँ पर आपके बन जाएंगे। अगर करंट कंजप्शन आपका इतना होता है तो यहाँ पर और वोल्टेज ओके रहेंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके और वोल्टेज ओके रहेंगे और आपका पोर्ट भी बनेगा। जैसे आपका ये होगा और आपका पोर्ट भी बन जाएगा,
आपका पोर्ट भी बन जाएगा। उस कंडीशन में ठीक है, हमने देखा है कि आपको ये जो प्रॉब्लम है वो आपकी एमएमसी रिलेटिव होती है, एमएमसी से ये जो प्रॉब्लम है वो आपकी एमएमसी से होती है। ठीक है, इस कंडीशन में आपको एमएमसी को चेक करना होगा कि उसमें प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आपका सेट पोर्ट भी बनाएगा और आपका पावर आईसी के सारे वोल्टेज ओके होंगे अगर ये रीडिंग इस तरह से ले रहा है तो। नंबर 3 देख लेते हैं। नंबर 3 पर आपके पास कोई भी हैंडसेट डेड आता है, ठीक है, जो कि आपका डीसी मशीन में बटन दबाने पर आपका कुछ भी करंट कंजस्टमेंट नहीं हो रहा है, 0 ओनली। आपका 0 स्टार्ट होता है और 0 ही आपका रहता है। ठीक है, यानी कुछ भी करंट कंजस्शन आपका नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन पे डीसी मशीन पर ये रीडिंग आ रहा है और यूएसबी चार्ज से लगा रहे हैं तो वो ओनली आपका 0.2 एम्पियर ले रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में जो हमने देखा गया है आपका एमटी के सीपीयू के अंदर, एमटी के जो सीपीयू के अंदर देखा गया है तो उस कंडीशन में आपके फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये स्टेबल रहेगा और आपके फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग होगा। आपको ये शॉर्टिंग को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, ये जो शॉर्टिंग है अक्सर आपकी कहाँ से निकल सकती है, ये जो शॉर्टिंग है आपकी चार्जिंग आईसी के पास से मिल जाती है। आपको ये शॉर्टिंग आपको चार्जिंग आईसी के पास मिल जाएगी, नहीं तो आपको ये पावर आईसी के पास मिलेगी। ठीक है, इस तरह की अगर आपके डीसी मशीन पर इतना रीडिंग ले रहा है, मतलब कुछ भी करंट कंजप्शन नहीं हो रहा है और आप यूएसबी चार्ज लगा रहे हैं तो 0.2 मिली एम्पियर का करंट कंजप्शन कर रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना कि आपके फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग है। आपको वहाँ पर शॉर्टिंग को फाइंड आउट करना चाहिए। तो ये कुछ रीडिंग्स थी, इससे आप बहुत हद तक समझे होंगे कि डेड सेट को किस तरह से रिपेयर किया जाएगा। ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 है। इसके आगे आपका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी पूरी बुक्स ऐसे फॉल्ट से ही है। ठीक है, आपके साथ ये फॉल्ट आपके शेयर किए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।